लश्कर ए तैयबा का डिप्यूटी चीफ और हाफिज सईद का बेहद करीबी सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर लश्कर ए तैयबा का डिप्यूटी चीफ काम कर रहा और बतौर हाफिज सईद के बेहद करीबी, जिसका नाम सैफुल्लाह खालिद था और कई बड़े आतंकी हमलों में ये शामिल था। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साथ ही साथ ये लश्कर ए तैयबा में नौजवानों को जो है वो शामिल करता था। इसे जो है अननोन गनमैन्स के द्वारा जो है घर के बाहर ही गोली चलाकर मार गिराया गया है। फिलहाल आपको बता दें पाकिस्तान से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर सैफुल्लाह खालिद की है, जो बतौर डिप्यूटी चीफ लश्कर ए तैयबा तंजीम के लिए काम करता था और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद जो कि चीफ है उसका बेहद करीबी था। आपको बता दें कि आज इसे मारा गया है और पाकिस्तान में अभी फिलहाल अननोन गनमैन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी उनकी जांच जो है वो नहीं पता चल पाई है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन उस हवाले से नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके घर के बाहर आए। जब अपने घर के बाहर निकला तो गोली चलाकर इसकी हत्या जो है वो कर दी गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बतौर 2 से 3 बड़े आतंकी हमले जो हैं डिप्यूटी चीफ के तौर पर लश्कर ए तैयबा के इसने इंडिया में किए थे। और इस वक्त आपको बता दें कि वो अटैक्स आरएसएस हेडक्वार्टर्स में थे, नागपुर में थे। और साथ ही साथ ये अटैक्स के बाद अब डिप्यूटी चीफ बतौर जो है लश्कर ए तैयबा का था, लंबे समय से नेपाल में जो है ये छिपा हुआ था और अब इसे जो है वो इसी के घर के बाहर जो है मार गिराया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है पाकिस्तान में। आपको बता दें कि अभी तस्वीरें भी वो सामने आई हैं घर के बाहर, जब इसके ऊपर गोली चलाई गई। तो इस वक्त आपको बता दें कि हर जगह यही खबर है कि सैफुल्लाह खालिद जो कि लश्कर ए तैयबा का डिप्यूटी कमांडर था वो भी मारा गया है। तो अब ये एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं हाफिज सईद को लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर फिलहाल जिन्होंने गोली मारी है उसका पता नहीं चल पाया है। और अभी फिलहाल इसी हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जो सैफुल्लाह खालिद है वो लंबे समय से उसकी तलाश जो है वो जारी थी, क्योंकि नेपाल में ये काफी लंबे समय से छिपा हुआ था। इस बीच आपको बता दें पूरी जानकारी कौन कौन से हमले जो है इसने भारत में, इंडिया में करवाए हैं, उस हवाले से भी आपको बता दें। ये लश्कर के जो नौजवान हैं उनको वहां पर लश्कर ए तैयबा में जोड़ता था तंजीम में अपने साथ। और आज कहा जा रहा है कि मटली शहर है जो पाकिस्तान में है, अपने घर के बाहर ये निकला और वहां पर जो अननोन गनमैन आए उन्होंने इसकी सर पर और सीने पर गोली मार दी और इसकी वहीं पर ऑन स्पॉट डेथ हो गई। फिलहाल सैफुल्लाह खालिद की मौत की खबर जो है हर जगह फैल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि भारत इंडिया में ये 3 बड़े आतंकी हमले जिसमें ये शामिल था। सबसे पहला था 2006 में, जो कि आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में हमला हुआ था। उसके बाद इसकी साजिश जो है वो इसने रची थी, यानी सैफुल्लाह खालिद ने रची थी। 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर इंडिया में अटैक हुआ था, वो भी मास्टरमाइंड, उसकी पूरी साजिश जो है सैफुल्लाह खालिद ने रची थी। और बेंगलोर में 2005 में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। तो फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो सैफुल्लाह खालिद था वो कई सालों से नेपाल में जो है वो छिपा रहा और उसके बाद सिंध जो है, यानी पाकिस्तान में जो सिंध एरिया है वहां पर जाकर मतली में अपना घर जो है वो बनाया था, वहां पर वो रह रहा था। और इस बीच आज देर शाम जब वो अपने घर से बाहर निकला तो वहां पर अननोन गनमैन के द्वारा उसे गोली जो है वो मार दी गई है। और फिलहाल तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आपको बता दें कि यही कहा जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के लिए ये काम करता रहा है और आतंकी कई ऐसी वारदातें रही हैं, अभियान रहे हैं जिनमें इसने काफी ज्यादा साथ दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सैफुल्लाह खालिद जो कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का डिप्यूटी कमांडर था वो मारा गया है। तो हर जगह इस वक्त ये खबर है जहां पर अननोन गनमैन के द्वारा इस पर गोली चलाई गई है। और जब गोली चलाई गई सिर और सीने पर, उसके बाद की तस्वीरें भी सामने आई है जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते, सेंसिटिव तस्वीरें हैं फिलहाल। लेकिन ये अज्ञात यानी अननोन गनमैन्स के द्वारा इसे डिप्यूटी कमांडर जो कि लश्कर ए तैयबा का था सैफुल्लाह खालिद, वो मार गिराया गया है।